हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिमी 666 टैरोट। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुशमंगल होगे। हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहेगी। लड़का लड़की, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। सब ह्यूमन बींग्स इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में कैसी एनर्जी रहने वाली है, ये देखना है हमें। आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, हमें ये देखना है। या होती भी है तो बड़ी कम होती है। क्या एनर्जी है आपके पर्सन की? अंडरस्टैंडिंग, ये समझ रहा है अपने दोनों के रिश्ते को समझ रहा है। प्लेफुलनेस, अभी तक ये इंसान इतना सीरियस नहीं था आपके रिलेशनशिप को लेके, मुझे ऐसे लग रहा है। थोड़ा फ्लर्टिशियस नेचर का था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। समझ में आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। द लवर का कार्ड भी आ गया हमारे पास यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि ये इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। गोइंग विद द फ्लो, लेकिन आज तक ये इंसान ये सोच रहा था कि चलने दो जैसा चल रहा है, लेकिन अब बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। द मास्टर, यस, इस इंसान को ये हो रहा है कि नहीं, ये जो रिश्ता है ये कोई स्पेशल रिश्ता है। ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। टर्निंग इन, खुद से जुड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस इंसान की कहीं ना कहीं। आज तक इनको यही नहीं था कि यूनिवर्स को मानते ही नहीं थे, सेपरेशन। और अब इस इंसान को आप जब आपसे बातचीत नहीं हो रही या आपसे दूरी हो गई है, तब आपकी वैल्यू बड़ी ज़्यादा समझ में आया। द ड्रीम, ये आज की रीडिंग मैंने जो फेसबुक पे की है उस पर भी आया था ड्रीम का कार्ड, और मैंने इंस्टा पे रीडिंग की उसमें भी आया द ड्रीम का कार्ड। इसका मतलब 100% आजकल आप अपने पर्सन के ड्रीम में आ रहे हो। जो टाइम इन्होंने बताया वो याद आ रहा है। द फूल का कार्ड आया है। एक बार दोबारा नए तरीके से ये रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं। मेच्योरिटी लेवल अप हुआ है इनका। जो अभी तक फॉर ग्रांटेड लेता था, अब वो इंसान सीरियस हो रहा है। और द अवेयरनेस, अवेयरनेस आई है कि ये रिश्ता मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ में आया है कि ये इंसान नहीं होगा तो लाइफ बड़ी हेल हो जाएगी, लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएंगी। इस इंसान को ये समझ में आ रहा है। टैरोट से देख लेते हैं क्या आता है। और इनकी एनर्जी में ये इंसान को आपके प्यार की वैल्यू समझ में आ गई। आप कौन हो इस इंसान को ये पता चल गया। एस ऑफ वाटर देख लीजिए। इमोशंस रनिंग हाई हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहता है। इंट्यूशन बता रही है कि ये इंसान मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। शुरू अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सेम कार्ड, सेम एनर्जी। 3 ऑफ एयर, प्लेफुलनेस। आज तक जो आपको परेशानियां दे रहा था, आपको एंजल कह रही थी फॉरगिव कर दो उसे, अपनी हीलिंग करो। सोरो में हो, अब ये इंसान सोरो में है। जो कभी आपको सोरो में करके गया था, अब खुद सोरो में। 2 ऑफ एयर का कार्ड, इनडिसीजन, अवॉइड कर रहे थे, कन्फ्यूज़न में था। ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्लैरिटी आ गई कि रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, अब खुद को समझ आ रहा है। द लवर के ऊपर एस ऑफ एयर का कार्ड आया है। कम्युनिकेशन करनी है, एडजस्टमेंट करनी है, और कहीं ना कहीं एंजल्स इनको आपके पास लेके आ रहे हैं। सेपरेशन में नहीं रहना है, अब मिलना है आपसे। एस ऑफ फायर का कार्ड आया हमारा यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएटिविटी, एक्शन, ये इंसान एक्शन लेने वाला। सेपरेशन के ऊपर ये कार्ड आया। और देखते हैं और क्या आ रहा है। किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है। कंपैशनेट है, अंडरस्टैंडिंग है, और आपका वर्थ भी समझ में आ रहा है कि ये ट्रस्ट वर्दी अब मुझे बनना है। मैंने उसका भ्रम, उसका विश्वास तोड़ा है, मुझे अब ये नहीं करना। नीचे वाले डेक में भी यही कार्ड, ऊपर वाले पोज है। अभी रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब अवेकनिंग चल रही है। सेल्फनेस का टाइम है, अवेकनिंग हो रही है कहीं ना कहीं, और ये सब एंजल दे रहे हैं सपोर्ट। 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। टैलेंट और कोलैबोरेशन और रिकॉग्नाइजेशन कहीं ना कहीं आ रहा है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा कोई काम शुरू किया है जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो आजकल, और ये इंसान आपको देख रहा है। वाइस, काउंसलर, बिलोंगिंग, लर्निंग, ट्रेडिशनल। आप लोगों ने इस इंसान को दिखा दिया कि आप असल में कौन हो, और ये इंसान ने देख भी लिया कि आप बहुत अप हो उनसे। 6 ऑफ एयर का रिलीफ, होप, मूविंग ऑन। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड था। जो इंसान दूर गया था वो पास आ रहा है, वो वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। 5 ऑफ एयर भी है। मिस्टेक अपनी मानना चाहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आपको लग रहा है कि ये इनको लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, और आपको पता चल गया कि ये मेलोड्रामा कैसे करते हैं। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत अप है, आपका विजडम, आपका पेशेंस बहुत अप है इस इंसान में, और आप में ज़मीन आसमान का अंतर है। द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन, एम्पावरमेंट एंड द प्रेस्पेशन। आप लोगों में इतनी
काबिलियत है कि आप जो मैनिफेस्ट करो वो आपको मिल जाएगा। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड, एजुकेशन फोकस डिटेल्स। ये रिश्ता बनाना चाहता है अब, आपके बारे में सारी नॉलेज भी इकट्ठी कर रहे हैं ये इंसान। 9 ऑफ एयर का कार्ड है, नेगेटिविटी बहुत है, वरी है, स्लीपनेस है, नींद नहीं आती इनको, रात को परेशान रहते हैं। रिन्यूअल का कार्ड आ गया। लो, यूनिवर्स कह रहा है कि मिलाएंगे तुम्हें दोबारा, तुम्हारे रिश्ते का रीबर्थ होगा, तुम दोबारा मिलोगे। अभी तुम्हारा रिश्ता ये है, अभी तुम्हारे रिश्ते में गैप आया हुआ है, अभी तुम दोनों में झगड़ा हो गया है, लेकिन अब किंग ऑफ फायर का कार्ड आया। अब ये इंसान आपसे बहुत कुछ सीखे और अब आपके पास ही लौटना चाहते हैं वापस। द मून का कार्ड है, आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है और ये इंसान जो अभी तक क्लियर नहीं बता रहा था, क्लियर नहीं कर रहा था, अब सब कुछ क्लियर करेगा। एंड द 2 ऑफ वाटर का कार्ड बॉटम में रूल कर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आपके प्यार को, आपकी कदर पता चल जाए और इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। चलिए एंजल्स के मैसेज ले लेते हैं। नए डेक ओपन हो रहे हैं आज। इस डेक की कुछ पिक्चर्स अच्छी नहीं है, अगर मैं साइड पे करके पिक्चर्स अब करूँगी, अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छी मतलब ऐसी होंगी पिक्चर तो मैं नहीं ले पाऊँगी उनको सोशल मीडिया पे। सबसे पहला है सेल्फ लव। लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद से प्यार करो, यूनिवर्स ये मांग रहा है आपसे। लव, नॉलेज, एक्ट टू सर्विस, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ऐसे वर्ड बोलो कि जो बिना चीखे दूसरे को समझ आ जाएं। थर्ड पार्टी, यू मे बी डीलिंग विद द कार्मिक सिचुएशन। यस, कोई हो सकता है जो कार्मिक रिलेशनशिप में हो आप लोग। मटीरियल अटैचमेंट, टू मच फोकस ऑफ विजिबल ट्रैपिंग्स। कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आ रहा है कि ये इंसान को समझ में आ गया कि मैंने सामने वाले को यूज़ किया, और आपको भी समझ आ गया कि इस इंसान ने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए मेरे से रिश्ता बनाया। सोलमेट, यू हैव फाउंड योर रोमांटिक काउंटर पार्ट। अब आप आगे आने वाले टाइम में मिल सकते हो अपने सोलमेट से। रियल फीलिंग्स, यू शेयर ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। अब ये इंसान को रियल फीलिंग्स आपके लिए जागी हैं जो आज तक नहीं थी। फॉरएवर यंग, अ सॉन्ग ऑफ यूथफुल प्लेफुलनेस। अभी प्लेफुलनेस का कार्ड नीचे भी आया था। और मैग्नेटिज्म, देयर इज इस इंसान को ना अब ऐसे लगता है कि जैसे वो नहीं चुंबक की तरफ लोहा खींचता है, इस तरीके फीलिंग होती है इनको, इस तरीके इनके दिल में फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। लाइफ पार्टनर, और अब आपकी लाइफ में इनको समझ आ गया कि यू आर माई लाइफ पार्टनर, योर रोमांस इज स्टेबल एंड द रेडी गो टू द डिस्टेंस। पहले कुछ और थी रिलेशनशिप में बातें, अब कुछ हो रहा है। अब बेस्ट फ्रेंड फ्रेंडशिप इज अ वाइटल ऑफ योर रोमांस, फीलिंग्स डिपेंड्स एंड ब्लॉसम। फ्रेंडशिप से ही हो सकता है आप दोनों लव रिलेशनशिप में है। फ्रेंड जोन, अब इंसान अगर ये बोलता है कि फ्रेंड जोन में रहते हैं तो आप क्लियर मना कर देना, क्लियर इस रिश्ते से निकल जाना बाहर, और यही आपके लिए अच्छा भी रहेगा क्योंकि टॉक्सिक इंसान के साथ आप नहीं रह सकते। अल्फ़ाबेट ले रही हूँ मैं कुछ आप लोगों के लिए, देखते हैं किसका किसका नाम आता है। एम, मनमीत, योगिता एंड पीयूष, चारू, चरणजीत, कमलप्रीत, किरण, टीना, उमेश, हरीश, दीप्ति। ई से देख लेना किसका नाम है। आई से ईशा, जी से गीता, यू से उमेश, एन से नीरज, जी से गीतांश, डब्ल्यू से वहीदा, ए से अमन, ए से अमनप्रीत, एफ से फिरोज, एल से ललित, डी से दीप्ति, एस से हेमंत, वी से विनेश, डब्ल्यू से देख लेना किसका नाम है, एच से हिमा, और टी से तरनप्रीत। ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस रीडिंग से एक सबसे बड़ी सीख ये मिली है, हमेशा उस इंसान से प्यार करो जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपको समझता है,
जो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, जो आपकी वैल्यू नहीं करता, उस रिलेशनशिप से आप लोग निकल जाओ, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके बस बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।